ओम शांति। आज है 25 अगस्त 2023। आज हमारी प्यारी प्रकाशमणि दादी जी का अव्यक्त दिवस है। दादी प्रकाशमणि सचमुच में प्रकाश की मणि थी। ऐसी मणि जिसके अंदर कोई भी फ्लॉ नहीं, दाग नहीं, एकदम निर्मल पवित्र। दादी जी को बाबा मिनी मम्मा भी कहते थे। जिस तरह मम्मा सबकी पालना करने के निमित्त बनी, मम्मा की तरह ही दादी प्रकाशमणि सबकी स्नेह से, प्यार से पालना करती रही। ब्रह्मा बाबा के बाद यज्ञ को जिन्होंने करीबन 44 साल चलाया और इतनी स्नेह भरी पालना से हर एक ब्राह्मण के दिल में जिन्होंने अपना स्थान अमर कर दिया, दादी की स्नेह भरी पालना आज भी सभी ब्राह्मणों को याद आती है कि बाप समान बिना किसी अपेक्षा के हर एक को स्नेह देती रही, अपना स्नेह बरसाती रही। दादी जी को बाबा प्रेम से कुमार का भी कहते थे। कुमार का अर्थात जैसे कुमारों की एकदम लीडर हो, जिस तरह कुमारों में शक्ति साहस होता है, ठीक इसी तरह हमारी प्यारी दादी जी में भी वो शक्ति और साहस था। असंभव नाम की कोई चीज दादी जी के डिक्शनरी में नहीं थी। हर बात के लिए जैसे सहजता से स्वयं को भी तैयार करना और ब्राह्मणों में भी उमंग उत्साह भरना। साथ ही साथ परम आदरणीय दादी जी का मुरली से इतना प्यार था और मुरलीधर से भी इतना ही प्यार था। प्रतिदिन दादी मुरली कम से कम 4 से 5 बार पढ़ती थी, फिर क्लास में सुनाती थी। दादी जी का हर आत्मा को आगे बढ़ाने की जो एक भावना थी, हर आत्मा आगे बढ़े, हर आत्मा को आगे बढ़ने का हक है, उनकी विशेषताओं को समझते हुए उनको निखारना दादी जी को आता था। यही हमारा जीवन का अनुभव है कि दादी जी ने छोटे से छोटे को भी आगे बढ़ाया उनकी विशेषताओं के आधार पर। कभी ये नहीं समझा कि इनको आगे बढ़ाने में मैं पीछे हो जाऊंगी, नहीं, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाने से ही वो स्वयं भी हर एक के दिल में सम्मान के पात्र बन गई और सभी दादी जी को आज भी दिल से सलाम करते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहे तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? बाबा कहे व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। क्यों? बाबा कहे यह है बेहद का व्यापार।
बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। जिस तरह व्यापारी के दिमाग के अंदर कमाई करने की युक्ति आती है, ऐसे बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालना चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे, मुझ अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं है। गाया भी जाता है, गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे, अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। ये कहने की किसी की हिम्मत भी नहीं, न शक्ति है। ऐसे कोई किसको कह नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है, बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलते बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्वाण धाम ले चलने आया हूं। तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते थे। स्मृति दिलाते बाबा कि तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते थे। अब मैं कहता हूं, तुम मुझे निरंतर याद करो। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूं। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है। पीछे दुख वृद्धि को पाता है। द्वापर के बाद भी एकदम दुख आरंभ नहीं होता है, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीव आत्माएं दुख में याद करती आई है, वह अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। समझाने दी जाती है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। बाबा समझाने किसको देते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियां ही नहीं थी, कुमार कुमारियां दोनों थे, भाई बहन थे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादे के पौत्रे पौत्रियां ठहरे। तुम बच्चों को सन्मुख समझाया जाता है, तुम सन्मुख सुनते हो, समझते हो कि हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं, वह फिर औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन है, उन्हों को समझाना है। तुम हो गए पारलौकिक। बाबा कहे, तुम हो गए सभी पारलौकिक। पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो, तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन। वह हुए लौकिक भाई बहन। तो बाप समझाते हैं, बच्चे, हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को ही
योग अग्नि कहा जाता है। इस सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। वह एक ही निराकार बाप है। इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं, जरूर रथ तो चाहिए ना। जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो, यह रथ है। इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो बच्चों को यह सिखलाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझाने देते हैं। ब्रह्मा बाबा के साकार रथ पर सवार होकर बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझाने देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से क्या बनेंगे? बाबा कहे निरंतर याद करने से तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। सो भी 21 जन्म के लिए। और भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दीपावली आदि, इन सब उत्सवों का महत्व है और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। डायरेक्ट शिव बाबा बात कर रहे हैं कि इन सब उत्सवों का महत्व भी समझाते हैं और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। आओ बहनों भाइयों, हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देवे। ऐसे ही बाबा कहे तुम्हें भी औरों का आह्वान करते हुए कहना है, आओ हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देवे। परिचय ले सहज राजयोग सीख, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी पवित्रता सुख शांतिमय अटल अखंड राज्य करेंगे। इतनी प्राप्ति है उस बाप को खाली जानने से, समझने से। ये किसको भी समझाना बहुत सहज है। इस रीति लिखना भी है। बाप के समझाए हुए ये राज हम तुमको समझाएंगे। बाप के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना। तुम भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा आकर लो। जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए हो। वह है दुख का वर्षा, क्योंकि यह है ही रावण राज्य। राम के राज्य में सदा सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी हुए हो। यह तो तुम कोई को भी समझा सकते हो। पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है और दोनों का वर्षा क्या है। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उन्हों की महिमा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर वह सूक्ष्म वतन में होगा। ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण। कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा। पिता के सब बच्चे ठहरे। ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। यह है संगम युग। बाबा कहे यह संगम युग है। ब्राह्मणों की पुरी, फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला में वह आएंगे कौन? जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं ना, तो इस समय परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं। बाप कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। यह है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्राएं करते आए, अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो।
जहां से तुम आए हो पाट बजाने, तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, सुंदर से श्याम बन गए हो। भारत बड़ा सुंदर था। बाबा कहे, भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग, अब तो नर्क है ना। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो, तो ऊंचते ऊंच भगवान शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप कार्य करवाते हैं। उन्हों को निमित्त बनाया है। करण करावनहार है ना शिव बाबा, करण करावनहार है ना। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कि ये राजयोग सिखलाकर पूरा करूंगा तो फिर विनाश होगा। जैसे ही बाबा का कार्य पूरा होगा फिर विनाश होगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर राज्य करेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करे सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों है? एक तरफ कहते गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों हो? हे पतित पावन आओ। तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको शांति का फल मिल जाता है। स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थी। सब सुखी थे जिन्होंने राजयोग सीखा। विकर्म विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है, फिर नए सिर पाठ बजाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाप साथ में ले जाते हैं। ये सब राज समझने के हैं। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। इतना याद करते हैं तो उनको भी खींच होती है। कहते हैं कि सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूं। क्या फल है? मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूं। दुनिया में सुख शांति व संपत्ति ही मांगते हैं। ये तीन चीज भगवान से जाकर मांगते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने। समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा, ऐसे मानते हैं। परंतु भल किसको कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का है ना, पतित दुनिया है ना, तो पाप जरूर होंगे। उस संपत्ति से पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजा लोग भी पूजते हैं। बाबा कहे देवी देवताओं की इतनी पूजा होती है, राजा लोग भी पूजते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं ये सर्वगुण संपन्न है, हमारे में कोई गुण ना है, आपे ही तरस पिरोए। फिर ये कहते हैं हम ही भगवान हैं। एक तरफ तो पूजा करेंगे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और फिर दूसरी ओर कहते हम ही भगवान हैं। भगवान सर्वव्यापी है। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए किस तरफ? निराकार भगवान के तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं ना, तो वह निराकार बाप है, ऊंचते ऊंच। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे? भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव है, निराकार उपासी है ना, निराकार को याद करने वाले। परंतु वह है कौन? पूरा परिचय चाहिए ना।
निराकार को क्यों याद करते हैं? उससे क्या मिलेगा? क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे? पूछते बाप, क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे? आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने का रास्ता पता ही नहीं है। बल सब याद करते हैं, परंतु बिगर परिचय। इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। रास्ते का भी पता नहीं है। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं, तब तो ले जाते हैं ना। यहाँ इस रास्ते को कोई जानते ही नहीं है। जो समझाए इसके लिए कहते बेअंत है। तो फिर याद कैसे करें? कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो फिर निराकार उपासी बने। आजकल तो फिर कह देते हैं कि हम वही है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है। जो आता वह कहते रहते हैं, बाप समझाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप गाया जाता है। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंचते ऊंच हो जाते हैं। इतने पतित दुखी वह फिर ऊंचते ऊंच कैसे होंगे? एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको पत्थर बित्तर में भी लगाना, इसको ही धर्म ग्लानि कहा जाता है। अभी फिर कहते हम ही परमात्मा है। अभी जो कुछ पास्ट हुआ सब ड्रामा है, वह फिर भी होगा। भूल पिछाड़ी भूल, कहते हैं ना, एक भूल 100 भूल करवाती है। तो भूल पिछाड़ी भूल, ग्लानि पिछाड़ी ग्लानि करते करते भारत ऐसा पतित हो गया है। बाप का परिचय तो सबको मिलना है। तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है। यह तो बरोबर परमपिता परमात्मा की ही बात है। सबसे ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा। उनकी महिमा बहुत है, पारावार नहीं। अब बाप बैठ अपना परिचय देते हैं। मैं क्या करता हूं? मैं आकर सभी पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाता हूं, राजयोग सिखलाता हूं। गाया भी जाता है, ईश्वर की गत मत न्यारी है। सो तो जरूर जब यहां आएंगे तब तो मत देंगे ना। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने। बाप की मत तो सबसे न्यारी है। यह बाप तो है सबसे ऊंच। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवताएं ही डबल सिरताज बने हैं। बाप की है श्रीमत। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, जो और कोई सिखला न सके। लिखा हुआ है भगवान वाच। वह है ही हेवनली गॉड फादर, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच हो गया। बाप सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं। भल कोई गालियां भी दे, तुम चित्र रख दो। बाबा कहे भल कोई गालियां भी दे, तुम चित्र रख दो। उनमें लिखा होगा कि इन वर्णों में भारत ही आता है। अब है कलयुग, शूद्र वर्ण। फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्य को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देखे। ये ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। यह व्यापार भी अच्छा है, तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है। परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते, घर में सोए पड़े रहते हैं, तो बाबा खड़ा करते हैं।
तुम एक चित्र बनाएंगे, इससे हजारों का कल्याण होगा। सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। हाँ, बाबा कहे जागो और ऐसे चित्र बनाओ जो सबका कल्याण हो और वंदनीय बनो, वंदे मातरम लोग कहेंगे। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रुद्र माला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है। स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। उसे तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वह जानते हैं कि यह परवश है, इसीलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। आज का स्लोगन है, भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। अच्छा, ओम शांति।